अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री आज हम देखेंगे बेसिक टू एडवांस लेवल तक क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चंस दिया गया है कि साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं यहाँ पर हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, साइन, ठीक है। तो पहले तो एक हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ये, और साइन ये मान लेते हैं ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब यहाँ पे एंगल हम ये ले रहे हैं ए एंगल, ठीक है, ये एंगल ले रहे हैं। तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 4, परपेंडिकुलर कितना है 3, ठीक है। ये हमारे पास है। तो हमें बेस फाइंड करना है, बेस क्या है AB। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये होता है हमारे पास। इसको हम रेशियो में 3 के और 4 के लेट कर लेते हैं। के क्या होते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है ये, ठीक। अब देखो AC हमारे पास कितना है 4K का स्क्वायर प्लस AB हमें पता नहीं है, ठीक है, प्लस BC कितना है 3K का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 16K स्क्वायर इक्वल टू AB प्लस 9K स्क्वायर, ठीक है। ये इधर आ जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 7K का स्क्वायर बचेगा, माइनस हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कितना आ गया AB का स्क्वायर। अब हम इसका रूट ले लेते हैं, ठीक है। इसका क्या ले लेंगे रूट, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 7K प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर इक्वल टू AB। अब साइड है तो माइनस होगी, ठीक है, नेगेटिव नहीं होगी साइड। तो यहाँ पर जो AB आ जाएगा बेसिकली वो AB क्या आ जाएगा रूट, AB क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा रूट 7K, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना था कॉस A। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक। अब सुनो यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारे पास AB और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा AC, ठीक है। तो cos A की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो AB हमारे पास कितना है, बेसिकली अभी हम लेके आए हैं ना रूट 7K हो गया और AC कितना है 4K है, ठीक है। तो K से तो K कैंसिल हो जाएगा, रूट 7/4 आ जाएगा इसका आंसर cos A का, ठीक है। आपको समझ आया, cos A हो गया। अब बचा है 10K, ठीक है। तो हम लोग 10A को देखने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 10A हो जाएगा, इसकी थोड़ा सी ब्राइटनेस बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10A, तो 10 क्या होता है बेसिकली, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा है BC और बेस क्या है हमारे पास AB, ठीक है। तो BC 4K है और ये है रूट 7K। तो K से K कैंसिल हो जाएगा, 4/√7 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10A। बताइए समझ आया आप लोगों को। तो इस तरह से आप लोगों को सभी रेशियो भी याद कर लेने चाहिए, ठीक है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। ओके, थोड़ा सा छोटा भी कर दे रहा हूँ, ये लीजिए, ठीक है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, ठीक है। तो देखो बहुत ही अच्छे से करेंगे इसको। तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हो गया ट्रायंगल A B एंड C, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास कि cos A इक्वल टू cos B, ठीक है। अब देखो इसका हम लोग रेशियो ले लेते हैं, ठीक। cos A अगर हम ये ले ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक।
तो अब कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है बेस, कॉस क्या होता है, कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब सुनो कॉस ए, बेस कितना है, बेस है ए बी, बेस हो गया ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। ठीक, सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला एंगल लेंगे। अब एंगल हम लोग ले रहे हैं एंगल बी। अच्छा, एंगल बी इसको हम नहीं कह सकते, एक सेकेंड थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। एंगल बी, बी ये रहेगा, सी ये है। अब थोड़ा सा देखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये ए सी हो जाएगा, यहाँ पे ए सी हो जाएगा, ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ए बी। इसको ए बी कर लेंगे ना, थोड़ा सा इसको हम लोग ए बी कर लेंगे, इसको 90 डिग्री नहीं रखेंगे बी को। ठीक, अब देखिए कॉस बी ले रहे हैं। अब अगर ये एंगल ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। तो देखो कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या हो जाएगा बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे ये एंगल, तो ये साइड ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा ए सी इक्वल टू बी सी आ जाएगा। अब अपोजिट साइड टू इक्वल एंगल लगा देंगे, अपोजिट साइड टू इक्वल एंगल, अपोजिट साइड टू, अपोजिट साइड टू इक्वल एंगल। ठीक है, तो सुनो यहां पर देखो AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल बी। ठीक है, एंगल बी हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एंगल बी इक्वल टू इसके, अब देखो BC, BC के अपोजिट एंगल ए, तो यहाँ पर एंगल ए, हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था। बताइए समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर है? तो इसको आप लोग नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 cot A इक्वल टू 4, चेक फिगर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है भी या नहीं है? ठीक है, तो सुनो मैं इसको देखता हूँ। ठीक है, ओके, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है हमारे पास, कॉट ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी कॉट ए की वैल्यू। ठीक, और अगर हम 10 के फॉर्म में भी देखें, ठीक, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 ए, आपको पता है 10 कॉट का अपोजिट होता है, तो 3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। क्लियर? तो हम पहले इसको उठाते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। देखो ट्रिग्नोमेट्री करने के बहुत से तरीके होते हैं, एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। बस अगर आपको जितने अच्छे से फॉर्मूले याद होंगे उतने अच्छे से आप कर सकते हो। 1 प्लस टेन स्क्वायर है, शॉर्ट में भी कर सकते हो, लॉन्ग मेथड भी ले सकते हो। अब सुनो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस टेन ए की वैल्यू डालेंगे 3/4, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 1 प्लस 3/4 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप ले लो एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लोगे, 16 में से 9 जाएगा तो 7, 16 और प्लस 9 25/16, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, 16 से 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सुनो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 16 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, 36, 6 6 2 256। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 256 नीचे आ जाएगा, 256 ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 25 छक्के कितना होता है, 150, 175 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 175 यहाँ पे आ जाएगा। ये समझ आया? ये हो जाएगा। अब सुनो हमें इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है ना, तो इसकी वैल्यू देखो, इसको फाइंड कर लेंगे, यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसके लिए हमें कैसे आपको कॉस इन सब की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5,
हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, बेस है 4 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 5, इसका होल स्क्वायर माइनस साइन, साइन की वैल्यू अब देखो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनस कितना है 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, इसकी वैल्यू देखेंगे तो 7/25 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर तो इक्वल वैल्यू नहीं आ रही है, यहाँ पे तो इक्वल वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, एक सेकंड में इसको जरा फिर से चेक कर लेता हूँ। इसको अगर हम देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस, ठीक है यही रहेगा 3/4 9/16 और यहाँ पर भी 9/16 हो जाएगा। ठीक है, और फिर एलसीएम ले लेंगे तो 16 में से 9 माइनस हो जाएगा तो 7/16 हो जाएगा, 25/16 हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये ठीक है, तो इक्वल नहीं है ना, इक्वल है या नहीं है आपको ये बताना था, तो इक्वल वैल्यू नहीं है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोगों के पास क्वेश्चंस क्या है, तो कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक पी क्यू आर ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल क्या है क्यू पी आर। ठीक है, ये राइट एंगल हो गया। अब सुनो यहाँ पर पी क्यू कितना दिया गया 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक, अब एक इक्वेशन आपको ये भी दिया गया है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गई फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, सुनो ओके, अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है तो हमें साइन पी कॉस पी सभी की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी आर का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको इधर लेके आएंगे, तो पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि ये दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर a प्लस बी माइनस बी लगाएंगे, एक ब्रैकेट में पी आर हो जाएगा प्लस क्यू आर, दूसरे ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। अब पी आर प्लस क्यू आर वैल्यू कितनी 25 है, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है ना 25 है, तो यहाँ पे रखो और इधर आएगा तो डिवाइड, तो मतलब पी आर माइनस क्यू आर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ये हो गई इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। समझ आया कि नहीं? तो यहां पर देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2pr इक्वल टू 26, पी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 30। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे, पी आर की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू पुट करेंगे 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, क्यू आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। सारी चीजें हमें मिल गई, पी आर मिल गया, क्यू आर मिल गया और पी क्यू भी मिल गया, सारी चीजें हो गई ना। अब सुनो पी आर की वैल्यू कितनी है भाई 13 है, ये है कितना 12, सारी चीजें मिल गई। इसको आप क्लियर कर लो,
है, ये भी आपका k होगा। अब क्या करेंगे, हमें साइन पी कॉस पी की वैल्यू फाइंड करनी है, अभी बताने की आवश्यकता है क्या, ठीक है ना। तो आप लोग बहुत आराम से कर सकते हो, साइन पी फाइंड करना है। सुनो, साइन पी निकालना रहेगा तो साइन पी आप कैसे फाइंड करोगे, साइन पी ये एंगल लोगे तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, तो साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 12 के हाइपोटेन्यूस कितना है 13 के, यानी 12/13 आ गया। फिर हमें क्या फाइंड करना है, कॉस पी, ठीक है। तो कॉस पी कितना हो जाएगा, देखो कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है यहाँ तक, बेस हो जाएगा पी क्यू यानी 5 पी अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है 13 के, ठीक, ये कितना आ जाएगा 5/13, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सभी की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। समझ आया, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ठीक है, और इसे सॉल्व करना है। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 2 tan स्क्वायर 45 का वैल्यू 1 प्लस कॉस स्क्वायर 30 यानी √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 यानी √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये दोनों खत्म, आंसर कितना आ गया 2। वैल्यू याद होनी चाहिए, इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए। मैंने सारे वीडियो आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रखे हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो नोट कर लिया इसको, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये सभी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो काफी चांसेस हैं आपके पेपर में आने के, बल्कि ये क्वेश्चंस आया भी है कई बार। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे हमें गिवन है कि 10a प्लस बी इक्वल्स √3। अब आपको पता है हम बोथ साइड 10 ले रहे हैं, तो 10a प्लस बी, ये 10 कितने की वैल्यू है 60 की, ठीक है। तो a प्लस b की जो वैल्यू आ जाएगी वो 60 आ जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे कि नेक्स्ट जो टर्म हमारे पास क्या है, 10a माइनस बी इक्वल्स 1/√3, ठीक है। तो 10a माइनस बी इक्वल्स 10/30, 10 से 10 का कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितने आ जाएगी 30 डिग्री, ठीक है। ये बात हो गई 2। अब ऐड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, फिर a माइनस बी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 30, ये खत्म हो जाएगा। 2a इक्वल्स कितना हो जाएगा 90, a की वैल्यू आ जाएगी 45, a की वैल्यू 45, देन उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू ना इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन सेकंड में, आपकी b की वैल्यू आ जाएगी। चलो देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हम डालेंगे 45 प्लस बी इक्वल 60, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। अब सुनो, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आपको ऐसा ही कुछ दिया गया था, क्या बोला गया था, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, कि 10a प्लस बी की वैल्यू √3 है, 10a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 है, ठीक है। जिसमें बोला गया है कि a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी और 90 हो सकती है या 90 से छोटी हो सकती है, क्लियर। और फिर क्या बोला, जिसमें a बड़ा होगा b से, तो a और b की वैल्यू बतानी है, ठीक। तो देखो यहाँ पर a की वैल्यू 45 है, b की वैल्यू 15 है, यानी a बड़ा है b से, और इन दोनों की जो वैल्यू है वो 90 से लेस है, समझ आया। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार ये आया भी है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है तो उसी टाइप का रिलेटेड है, ठीक। तो देखते हैं यहाँ पे, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 2a इक्वल्स cot a माइनस 18
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो सुनो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ना ये लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं कि भैया cot 90 माइनस 2a इक्वल्स cot a माइनस 80। आपको पता है, ऐसे कर सकते हैं। अब cot से cot कंपेयरिंग में हट जाएगा तो 90 माइनस 2a इक्वल्स a माइनस 80। ठीक, वेरिएबल कांस्टेंट एक तरफ, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर जाओ, तो 90 प्लस 80 इक्वल्स 3a। अगर आप बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 118, ठीक है, इक्वल्स 3a, यानी जो a की वैल्यू आ जाएगी वो 118/3, यानी a की वैल्यू 3 3 जा 9, 2 बचेगा, 8 10, ठीक है, उधर जाएगा 90 हो जाएगा तो 118 108 108 होगा ना, 108, ये 108 और इधर आ जाएगा 108 डिवाइड बाई 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 8, तो a की वैल्यू 36 दे दी आ गया। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ओके, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो हमें कह रहा है इफ ए एंड ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी देन शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, इसको सॉल्व। तो पहले तो हम हमारे पास क्या है, ए बी सी कोई ट्राइंगल, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं ना, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, एक उधर दे देते हैं, तो b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए, बहुत सारे डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 2 से इसको डिवाइड करेंगे 90 माइनस ए बाई 2, ये आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, बोथ साइड ना हम साइन दे देते हैं, बोथ साइड क्या ले लेंगे, साइन, टेकिंग साइन बोथ साइड, तो साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस a बाई 2, ये ले लिया। अब साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, तो कॉस a बाई 2 और यहाँ पे साइन b प्लस सी अपॉन 2, ये प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। बताओ समझ आया कि नहीं है, ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना था, हो गया, समझ आया, आगे बढ़े। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो ये दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, पहले तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो देखो, यहाँ पे हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ये है हमारे पास। एलएचएस लेके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एलएचएस। ओके, अब सुनो, यहाँ पर हमने क्या किया है, ये अब हम ना इसको कॉस से डिवाइड करते हैं बोथ साइड, तो कॉस से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय कॉस ए, डिवाइडेड बाय कॉस ए बोथ साइड, ठीक है, विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो इसको डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाएगा, सुनो, ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, और ये क्या हो जाएगा, tan ए, नीचे 1 अपॉन, अगर डिवाइड करेंगे तो यही तो आएगा ना, 1 अपॉन कॉस ए माइनस tan ए, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, sec ए प्लस tan ए अपॉन sec ए
माइनस 10a ये आया। फिर अब सुनो, यहाँ पर क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर से अपोजिट में रेशनलाइजेशन कर लेंगे, तो इसका रेशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा। बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है, टेन स्क्वायर ए। ओके ओके, सेक स्क्वायर ठीक है। ओके सुनो, सेक ए प्लस 10a नीचे सेक ए प्लस 10a, ठीक। तो यहाँ पर देखो सेम वैल्यू है, रूट हट जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा सेक ए प्लस 10a और ये क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अरे भाई ए प्लस बी माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी ना। ये वैल्यू कितनी है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सेक ए प्लस 10a, ठीक है। हेंस रूट LHS इक्वल टू RHS। यही आपको प्रूव करना था, फर्स्ट वाला देख लीजिए गौर से, ठीक है। हमें यही प्रूव करना था, तो ये तो हो गया है, ठीक। नेक्स्ट वाला करते हैं, इसको मैं थोड़ा ना छोटा कर देता हूँ और साइड में कर देता हूँ, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट वाला जो हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं। तो यहाँ पर हमें ना बेसिकली ये वाला लेकर के वो सॉल्व करना रहेगा। तो देखिए यहाँ पर, तो ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सुनो, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर ए आ जाएगा और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए आ जाएगा। अब सुनो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए में कितना आ जाएगा, 10 स्क्वायर ए।